अथ ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थ: जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैर्वेदै सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ: ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अर्थ: कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगद्गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। अतः श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। एकम्। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गीता महात्म्य। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। 2. जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। 3. जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। 4. जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। 5. संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान हैं। गोपालनंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। 6.
देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। 7। बहुत सुंदर श्लोक और अर्थ लिखा है। वो वास्तव में विष्णु स्तोत्र का मंगलाचरण श्लोक है, जिसे प्रायः गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम या किसी भी वैदिक अनुष्ठान के आरंभ में पढ़ा जाता है। श्लोक शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। सरल भावार्थ। मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जिनका स्वरूप अति शांत है, जो शेष नाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनका वर्ण नील मेघ जैसा है, जिनके अंग अत्यंत सुंदर हैं, जो लक्ष्मीपति कमल नयन हैं, जो योगियों को ध्यान में उपलब्ध होते हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले और संपूर्ण लोकों के नाथ हैं। ये श्लोक स्मरण करते ही मन में एक दिव्य शांति और श्रद्धा का अनुभव होता है। इसे प्रातःकाल या रात्रि में सोने से पहले भी जपना बहुत शुभ माना गया है। नारायण स्तोत्र श्लोक। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भावार्थ। मैं उन परम पुरुष नारायण को नमस्कार करता हूँ, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों से करते हैं, जिन्हें सामवेद के गायक वेद और उपनिषदों सहित गाते हैं, जिनका दर्शन योगी जन ध्यान में स्थित होकर तद्गत मन से करते हैं, जिनका अंत देवता और असुर को ई भी नहीं जानते। श्री कृष्ण वंदना श्लोक। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भावार्थ। मैं श्री कृष्ण को वंदन करता हूँ, जो वसुदेव के पुत्र हैं, कंस और चाणूर का वध करने वाले हैं, देवकी के परम आनंददाता हैं और संपूर्ण जगत के गुरु हैं। ये श्लोक प्रायः श्री विष्णु सहस्रनाम के आरंभ में गाए जाते हैं और बहुत ही मंगलकारी माने जाते हैं।